हेलो एवरीवन, दिस इज चरणपाल सिंह। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 6.1। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि 6.1 में एक्चुअली क्या है। ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है एंड इट्स मोरली मेनली थियोरेटिकल ओनली। इसमें बस कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स जिस पर ध्यान दिया गया है, दैट इज व्हाट आर टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड व्हाट आर सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली वो ये बोलना चाहते हैं कि अगर दो स्क्वायर्स हैं या दो ट्रायंगल हैं या कोई भी दो फिगर्स हैं, अगर वो सेम साइज सेम एंगल सब कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हम अगर देखा जाए कि अगर हमारे पास दो फिगर्स हैं, उसको अगर हम एक के ऊपर एक रख के डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ उसके साइज में, तो वो हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और अगर कोई एक छोटा है एक बड़ा है बट उसकी शेप एक ही है, तो वो वाला हमारा सिमिलर फिगर हो जाता है। जैसे इस केस में अगर हम देखें, जो इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, ये सारे सर्कल्स हैं, राइट। तो ये सर्कल्स क्योंकि अलग अलग रेडियस के हैं, सो दे आर सिमिलर, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अगर हमारे पास एक सर्कल है इस साइज का और एक और सर्कल है जो इसी के ऊपर हम रख दें, वो भी इसी साइज का है, जिनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ओके, और जो एक ही साइज के नहीं है, जैसे एक हमने एक और सर्कल बनाया जो कि इससे थोड़ा सा बड़ा है, अगर तो दीज टू फिगर्स आर सिमिलर। ये दोनों सिमिलर हैं, बट अगर दो एक से ही साइज के है, एग्जैक्टली सेम है, तो वो सिमिलर होते हैं, और एक ही साइज के होते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये वाले स्क्वायर्स दे रखे हैं, तो दीज स्क्वायर्स आर सिमिलर, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली जैसे ये इन्होंने ट्राइंगल्स दे रखे हैं, इनका साइजेस अलग है, तो इसके सॉरी, तो इस केस में ये वाले सिमिलर हैं। अब ये दो फिगर देखें, इन दोनों को देख के हम नहीं कह सकते ये सिमिलर है कि नहीं, तो इस केस में हम बता नहीं सकते ये सिमिलर है कि नहीं। ठीक है, अब इन्होंने एक अच्छी डेफिनेशन दे रखी है पॉलीगन्स की। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड नंबर टू, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। तो इसको अगर हम समझें तो इसमें जैसे अगर हम इन दो स्क्वायर्स के लेते हैं, तो इन स्क्वायर्स में क्या है, ये दो पॉलीगन्स हुए। ये कहते हैं टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब दोनों की नंबर ऑफ साइड्स कितनी, 4, 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4 4 साइड है। इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अब अगर हम देखते हैं इनके एंगल्स जो है सारे ये 90 डिग्रीज है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हुआ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हुआ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हुआ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हुआ। अब इनके एंगल्स भी सेम है, ठीक है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। अब जितना हम देखते हैं कि हर साइड इक्वली बराबर है। अगर हम छोटे ट्राइंगल की बात करें, ये हर साइड उतनी ही छोटी है इस साइड से जितनी ये वाली साइड इससे छोटी है। सपोज ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाली सारी साइड्स एक ही प्रोपोर्शन डिस्प्ले कर रही हैं। ठीक है, एक इन्होंने ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में, जैसे ये ताजमहल की फोटोज दी हैं इन्होंने 3, तो ये सब के अलग अलग साइजेस की फोटोग्राफ्स हैं। तो इन फोटोग्राफ्स को अगर हम देखते हैं तो ये एक ही चीज दिखा रही हैं बट अलग अलग साइजेस में, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दे आर सिमिलर। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में यही डिफरेंस है। ठीक है, अब जैसे ये वाले हम फिगर्स की बात करें, ये दो फिगर्स, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, बट ये 3.5 सेंटीमीटर है। पहला डिफरेंस तो ये है, ये दोनों ना तो सिमिलर है ना कॉन्ग्रुएंट है। रीजन बीइंग, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, तो ये दोनों नाइदर सिमिलर, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दे आर टू डिसिमिलर सिमिलर पॉलीगन्स। तो इन्होंने भी दे रखा है द टू क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। बट अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें, इन दो क्वाड्रिलेटरल्स की, तो इनके एंगल्स क्या है, ये 85, ये 85 डिग्री, ये 105, ये 105, ये 100, ये 100, ये 70, ये 70। तो इसमें जैसे हमने पीछे पढ़ा था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी सेम, तो एंगल्स तो सेम हो गए। अब अगर हम इसकी बात करें कि इन दोनों की
साइड्स में कितना डिफरेंस है। जैसे ये 2.4 सेंटीमीटर, ये इसका डबल है 4.8, ये 2.1 ये डबल है, ये 1.5 ये 3 सेंटीमीटर डबल है, ये 2.5 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर डबल। तो इनका जो साइड्स का प्रोपोर्शन है तो दैट इज ऑल्सो सेम। तो ये दोनों सिमिलर हो गए बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट क्योंकि इनके साइजेस डिफरेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। 6.1 बेसिकली इसमें सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट की ही बात कर रहे हैं और इसी को हम देखते हैं पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहला है 6.1 का फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। तो पहला इन्होंने जो दिया था ऑल सर्कल्स आर डैश, इसमें ऑप्शन से कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, अगर हम हर सर्कल की बात करते हैं वो सिमिलर होंगे क्योंकि उनके रेडियस अलग हो सकते हैं बट वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ठीक है, सिमिलरली ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। रीजन बीइंग उनके सबके साइजेस अलग हो सकते हैं बट क्योंकि वो स्क्वायर है तो उनकी साइड्स भी एक होंगी, इक्वल होंगी चारों साइड्स, और उनके सबके एंगल्स भी 90 डिग्री होंगे। तो उस केस में दे आर ऑलवेज सिमिलर बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। टू बी कॉन्ग्रुएंट सबकी साइड्स भी एक ही होनी चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल अगर हम अलग अलग स्क्वायर्स की बात करें, अलग अलग साइज। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि ऑल कौन से ट्राइंगल्स होंगे जो कि हम कह सकते हैं हर केस में सिमिलर है। तो हम इसमें दो ऑप्शन दे रखे थे, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो हम सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल को कह सकते हैं कि दैट दे आर सिमिलर, क्योंकि आइसोसेलेस का क्या है, दो सेम साइड्स के बीच का एंगल हमेशा चेंज हो सकता है। किसी में हो सकता है 30 हो, किसी में 40 हो, किसी में 50 हो। तो दे आइसोसेलेस भी कई तरीके के हो सकते हैं बट उनके एंगल्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो आइसोसेलेस नहीं आएगा इस चक्कर में, इस विल बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्योंकि हमें पता है उनका एंगल हमेशा 60 डिग्री रहेगा। फोर्थ में आते हैं टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ए देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अब इसमें दो ऑप्शन है, इक्वल एंड प्रोपोर्शन। तो दो पॉलीगन सेम कैसे होंगे, इफ द नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो तभी वो सेम होंगे, बिल्कुल सेम मीन्स कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और वो प्रोपोर्शनल है तो उस केस में वो सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने बोला है आर सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड आर सिमिलर, तो ये सिमिलर की बात कर रहे हैं इस केस में। तो इसलिए ये पहला वाला इक्वल होता है, दूसरा वाला प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ। पहला दिया था इन्होंने सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स की अगर हम बात करें तो एक इसमें जो मैंने एग्जांपल लिया दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो इसमें दे रखा है वो जो है इसमें हमको पता है इसके एंगल्स जो है 60 डिग्री रहते हैं सब में, और इनकी साइड जो है क्योंकि प्रोपोर्शनल रहती हैं। यही चीज़ हमने पीछे ऊपर हमने फिल इन द ब्लैंक में भी करी है कि ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये एक एग्जांपल है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। आप कुछ और भी एग्जांपल लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, फिर पार्ट बी में आते हैं, जो उन्होंने दिया था स्क्वायर्स। ठीक है, तो इसमें हमको एग्जांपल देना था तो मैंने दूसरा लिया है इसमें स्क्वायर। तो स्क्वायर हमने ड्रॉ किया, ये अलग अलग साइजेस के हैं। आपको जरूरी नहीं है कि स्क्वायर्स बना के दिखाना है बट मैंने बना दिया था। इसमें हमें पता है कि ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं और जो साइज जो लेंथ होगी वो प्रोपोर्शनेट होगी इस केस में, जैसे अभी हमने एक ही बुक के एग्जांपल में देखा था। नॉन सिमिलर फिगर्स, जो फिगर्स अपने आप में सिमिलर भी नहीं होते। तो पहला हमने लिया ट्राइंगल, दूसरा लिया हमने स्क्वायर, ये कहीं से भी सिमिलर नहीं होंगे। फिर हमने सेकंड एग्जांपल लिया रेक्टेंगल एंड ट्रेपीजियम। तो रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम भी अलग अलग शेप्स और साइज है इनका, तो ये भी सिमिलर नहीं। दिस इज जस्ट एग्जांपल्स दैट आई हैव टेकन। आप चाहो तो इसमें से कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे सिमिलर में अगर हम बात करें तो हम इसमें सर्कल भी ऐड कर सकते हैं, राइट। और नॉन सिमिलर फिगर्स में कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, मे बी हेक्सागन और अ पेंटागन, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अब ये दो क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं इन्होंने, PQRS और ये ABCD। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पहले तो सेम नहीं है, क्योंकि एंगल सेम नहीं है तो डेफिनेटली पहली कंडीशन ही हमारी इसमें सेटिस्फाई नहीं हो दैट द एंगल शुड बी सेम फॉर
अ सिमिलर फिगर, तो पहले वो नहीं सेटिस्फाई, हालांकि इसके जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनेट हैं, बट क्योंकि एंगल सेम नहीं है तो हम देख के ही बता सकते हैं दैट दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, तो यही था इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, यही 3 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आर सिमिलर एंड व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट। एक छोटी सी चीज़ आपने पता भी होगी, जब हम सिमिलर फिगर्स की बात करते हैं, अगर हमारा एक फिगर ए है एक फिगर बी है, अगर वो सिमिलर होंगे तो उसको हम ये इस तरीके के आइकन से डिस्प्ले करते हैं जिसे हम टिल्डे कहते हैं। और अगर हम कहते हैं कि ए और बी फिगर सिमिलर है तो हम इसमें इक्वल टू लगा के ऊपर टिल्डे का साइन लगाते हैं। ये आपको ऑलरेडी पढ़ा होगा अपने 9th क्लास में या अपने पहले की क्लासेस में भी, बट ये हम आगे की यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने आपको इधर जस्ट फॉर रेफरेंस, जस्ट रिफ्रेश कराने के लिए मैंने आपको बोल दिया। जब सिमिलर है तो उसमें सिर्फ टिल्डे लगाते हैं, और जब कॉन्ग्रुएंट है तो दो इक्वल टू लगा के उसमें टिल्डे लगा देते हैं। ठीक है, तो यही थी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। थैंक यू।